अहंकार जीता कैसे? अहंकार जीता है तुम जो हो और तुम जो होना चाहते हो उसके तनाव में। आ बा होना चाहता है, बस इसी तनाव में अहंकार निर्मित होता है। अहंकार मरता कैसे? तुम जो हो उससे राजी हो गए कि अहंकार मर गया। तुमने कहा मैं जैसा हूं बस ठीक, जहां हूं ठीक, प्रभु जैसा रखे वैसा रहूंगा, जो उसकी मर्जी वही मेरी मर्जी। तुमने तनाव छोड़ दिया भविष्य का कि यह हूं वह हूं। अहंकार गया। अहंकार जीता है अतीत के आधार पर और भविष्य के आधार पर। तुम जरा समझना इस बात को। अहंकार के दावे होते हैं अतीत के कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, वो सब अतीत। और अहंकार कहता मैं ऐसा करके रहूंगा और ऐसा करके दिखाऊंगा, वो सब भविष्य। वर्तमान में अहंकार होता ही नहीं। अगर तुम वर्तमान में आ जाओ, अहंकार विदा हो गया। वही है मृत्यु अहंकार की। वर्तमान में आ जाना अहंकार की मृत्यु है। जो गया गया, अब उसको पकड़े मत रखो, अतीत को जाने दो। और जो नहीं हुआ है उसकी तुम आकांक्षा ना करो, क्योंकि उसकी आकांक्षा में अहंकार बचता रहेगा। जो है उसमें परितुष्ट हो जाओ, तो इसी क्षण तुम पाओगे अहंकार नहीं। जो है, जैसा है वही ठीक है, परिपूर्ण रूप से ठीक है। इस कला का नाम ही संतोष है, और संतोष में अहंकार मर जाता है, असंतोष में अहंकार जीता है। इसलिए जितना असंतुष्ट आदमी होगा उतना ही अहंकारी होगा, जितना अहंकारी होगा उतना असंतुष्ट होगा। ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अगर तुमने ये उत्कंठा बना ली सुधीर कि सिद्ध होना है, कि हमें भी उस जगह पहुंचना है जहां हम कह सकें कि पा लिया परमात्मा, तो फिर अहंकार नहीं मरेगा। सब अभीप्साएं, सब आकांक्षाएं, सब वासनाएं, सब तृष्णाएं अहंकार की अग्नि में घी का काम करती। परमात्मा को पाने की आकांक्षा भी अहंकार की अग्नि में घी का काम करती। इसलिए तुम्हारे सन्यासी जितने अहंकारी होते हैं, तुम्हारे साधारण लोग उतने अहंकारी नहीं होते। तुम्हारे महात्माओं में जैसा शुद्ध अहंकार मिलेगा, बिल्कुल शुद्ध जहर की तरह, खालिस, बिना मिलावट के, वैसा तुम्हें साधारण लोगों में नहीं मिलेगा। साधारण दुनिया में तो हर चीज मिलावट से